वेलकम टू ऑल। सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे क्लास को जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग। चलिए क्लास को फटाफट सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, और बताऊंगा किस तरह से इसके सवाल हम लोग बना सकते हैं। आवाज अच्छे से आ रही है? हेलो, आई एम गुड। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को सबको? सारे लोग को अच्छे से आवाज आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग रिया, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? प्राची, गुड इवनिंग, गुड। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 चैप्टर्स अच्छे से किए हुए, दैट इज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे पता है कि मैंने डिस्काउंट का क्वेश्चंस आपको नहीं करवाया है। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि डिस्काउंट के भी क्वेश्चंस मैं अलग से करवाऊंगा, सेल्स एंड डिस्काउंट से आपके चैप्टर अलग से मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे और उसको खत्म भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हमारा 3, 4, 4, 5 चैप्टर्स हो जाता है तो मैं आपके लिए एक अलग सा सेशन ला दूंगा जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। ठीक, और एंड में भी ये चीज करेंगे। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो भी मैं ये चीज करवाऊंगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान से बस इन सब चीजों को सीखोगे। क्लियर है? चलो, हुए हैं क्वेश्चंस, है ना? क्वेश्चंस ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के भी हुए हैं। ठीक है, चलो, पॉलिटेक्निक के फिजिक्स में हाँ, अभी मैथ्स पढ़ लो, थोड़ा क्वांट्स। ठीक है, मैं बता दूंगा, चलो लास्ट में बता दूंगा। चलो, राम राम। अभी क्या होएगा, थोड़ी देर में सब लोग आएंगे कि सर मैंने लेट ज्वाइन किया, तो इसलिए 1 मिनट मैक्सिमम और रुक जाता हूँ। बहुत सारे लोग और ज्वाइन कर रहे हैं तो 1 मिनट रुक जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग फटाफट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिजिक्स के क्लास कब करवाओगे? फर्स्ट बैच में मैंने फिजिक्स के सारे क्लास खत्म करवा दिए हैं। ठीक है, जिनको लगता है तो वो वहाँ पे जाके आराम से कोर्सेस में जाके उस चीज़ को देखें। फिजिक्स की सारी क्लासेस हो गई, वहाँ पे कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ऊपर से मैंने MCQ भी 2 चैप्टर्स के अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी करवा रखे हैं, तो आप लोग वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, वेट मत करिए चीज़ों का। क्लियर है? चलो, गुड इवनिंग दीक्षा। चलो, जीके भी करा दो। हाँ, होएगा, एक एक चीज़ करके ही करवाऊंगा ना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लो। अभी अगर इस वीक के बाद अगर ऐसा लगता है कि सिलेबस थोड़ा पीछे है तो टाइम बढ़ाकर या टाइम को किसी तरह से मैनेज करके होएगा। ठीक है, बाद में मेरे चैप्टर से बचेंगे तो मैं लेवल रोज पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, जीके का पोर्शन करवा दूंगा, टेंशन मत लो। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, दोबारा होएगी जामिया की। दोबारा नहीं बोला था मैंने, दोबारा तो कभी नहीं बोला मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां पहले से होंगी। ठीक है, इसका भाई एक ही और एक क्या है, एकदम रेडीमेड फॉर्मूला है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सोचने का थोड़ा सा अलग सा पर्सपेक्टिव दूंगा, अलग से तरीका दूंगा, जिससे आप लोग जब सोचेंगे तो आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट इसको अप्रोच ले पाएंगे, है ना? यानी जो आपका सोचने का पैटर्न है वो थोड़ा बदलेगा। कोशिश मैं करूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक मिनट। तो चलो आप लोग एक फॉर्मूला बस लिख लो, है ना? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, ये एकदम रेडीमेड फॉर्मूला है जो आप लोगों को बिल्कुल करना है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा आपको बनाना भी सिखाऊंगा, किस तरह से इसको हम लोग रेडीमेड तरीके से बनाएंगे और भी कौन से फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूले के ऊपर मैं आपको पहला एक सवाल देने जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर देखना चाह रहा हूँ एक्चुअली आपसे कि आप उस चीज को बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे। ठीक है, चलो पहले इसको बनाओ, फिर मैं और भी सारे फॉर्मूलेज आपको दूंगा। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से करेंगे। कोशिश करिए, जब नंबर ऑफ डेज होते हैं तो नंबर ऑफ डेज को 365 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से रखो, अब स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हमने, बस एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है जिसका नाम क्या है, जो लेट आए हैं कोई टेंशन नहीं है, एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जहां पे भाई क्या होता है, प्रिंसिपल। P इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ मनी भी कहते हैं, सम ऑफ मनी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। क्लियर है बात? आपको क्या दिया जाएगा, या तो प्रिंसिपल दे दिया जाएगा या लिख के दिया जाएगा सम ऑफ मनी। आर क्या होता है बच्चे, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम क्या होता है, टी इज इक्वल टू टाइम होता है टाइम पीरियड, जितना टाइम आप उस पैसे को लगाओगे कहीं पे। ठीक है, ये होता है हमारा टाइम पीरियड।
ये सब चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी, बेशक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला होगा बट चीजें हो जाएंगी। लाइव क्लास में क्वेश्चन हिंदी में नहीं होगा सर, अगले क्लास से सब क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इंश्योर करवाने की इस चीज के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या करवा दिया एप्टीट्यूड में अभी तक। एवरेज करवा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस करवा दिया और मैंने करवा दिया परसेंटेज, यहां तक ठीक है। अब इसी से हम लोग पहला सवाल आराम से बना सकते हैं, आराम से। देखिए किस तरह से बनेगा, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखो भाई प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमारे पास 4000 दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम नोटिस करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला हमारे पास, देखो 12 होल नंबर 1/2%। इसी को अगर हम ठीक से लिखेंगे तो लिखेंगे 25/2% रेट हमारे पास है। टाइम देखो क्या दिया हुआ, टाइम के ही यहाँ पे मेन, टाइम का ही मेन लफड़ा है। टाइम का लफड़ा कुछ भी नहीं है ऐसा। टाइम देखो आप क्या करोगे, डेज में दिया हुआ है, डेज में। तो इसने स्टार्ट किया है कब से, 4 फरवरी से स्टार्ट किया और 18 अप्रैल तक की बात करिए। 4 से 18 कितने दिन होते हैं ये मैटर करता है। देखो तो पूरा फरवरी में आप देखोगे कितने दिन बचे यहाँ पे, 24 दिन इधर बच जाएंगे, ठीक है। 18 दिन इधर बच गए, कितने हो गए ये, 18 अप्रैल का, और 24 दिन किसका बचा हुआ, फरवरी का। 2005 का महीना है, साल है ना, तो ये 28 दिन होंगे फरवरी में। 4 तारीख तक बीत चुका है, कितने दिन बचे हुए, 24 दिन। 24 + 18 कितना होता है, देखो यहाँ पे 24 + 18 हो जाएगा 42। और आप देखो पूरा मार्च, इसमें भी इंटरेस्ट की बात कर रहा है। मार्च में 31 दिन होता है, आप नोटिस करोगे ये 73 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, टाइम है भैया 73 डेज। डेज को कैसे कन्वर्ट करते ईयर में, 73 डेज को हम क्या करेंगे, 365 दिन से डिवाइड जब करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा 1/5 ईयर, 1/5 ईयर। अब क्या करोगे, फॉर्मूला पुट करो, SI = P × R × T / 100, ठीक है। सारे वैल्यूज पुट कर दो। प्रिंसिपल कितना है, 4000 है, ठीक है। रेट कितना है, 25/2 है, और टाइम कितना है, 1/5 है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इधर। अब 1 0 1 0, यहाँ 2 0 है, इसको कट कर दिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरा 5 से अगर इसको कट करोगे 25 को तो 5 टाइम्स में कट हो जाएगा भाई, है ना। 2 को अगर कट करोगे 40 से तो 20 टाइम्स में कट हो जाएगा। 20 × 5 कितना होता है, 100 रुपया होता है। तो 100 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा आपको, 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। क्या कोई तकलीफ किसी को इसमें। नंबर ऑफ डेज मैंने गिने यहाँ पे कि 4 दिन बीत चुके हैं फरवरी के, और 28 दिनों का अगर फरवरी का महीना होता है तो बताओ बच्चे कितने दिन बचे हैं, 24 दिन बचे हैं। वेरी गुड। अप्रैल में खुद ही बोल रहा है 18 दिन है, तो 18 + 24 कितना होगा, 42। और मार्च का पूरा एक महीना कितना होता है, 31 दिन का होता है। तो सारे अगर डेज को जोड़ दे तो 73 दिन निकल रहे हैं, 73 डेज निकल के आ रहा है। इसी को हम अगर ईयर के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा, 73/365, 73/365। सॉल्व करोगे तो 1/5 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जिसको दिक्कत है बता दो, या तो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फटाफट आगे बढ़ना है हमें, फटाफट नोट डाउन करिए। और जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे बचे हुए उनको भी हम लोग अभी फटाफट कंप्लीट करेंगे। चलिए करिए फटाफट, नोट डाउन कर लिया सबने, सबने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, क्लियर। रिपीट कर दूं, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4000 रुपए दिए गए हैं, तो 4000 क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। 4000 हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 12 होल नंबर 1/2%। तो हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में कर दिया 25/2%। कोई तकलीफ तो नहीं। 12 होल नंबर 1/2 को हम 25/2% लिख सकते हैं। आपने रेट भी लिख दिया। टाइम बताओ कितना है, 73 डेज है, 73 दिन है। तो 73 दिन कैसे निकाला हमने, 4 फरवरी से जब दिन को स्टार्ट करोगे, 4 फरवरी का दिन बीत चुका है, तो और 28 तक पहुंचना है, तो 24 दिन हो गए, है ना। आपको कितने दिनों के लिए इंटरेस्ट दे रहा है ये भी तो मैटर करेगा। तो 24 दिन के लिए फरवरी में, 31 दिन मार्च में, और 18 दिन अप्रैल में। सारे दिनों को जब जोड़ेंगे तो पता चला हम 73 डेज के लिए हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। 73 डेज के लिए हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 73 डेज को हम क्या करेंगे, डेज से डिवाइड करना पड़ता है हमें, यानी अगर महीना होता तो 12 से डिवाइड करते हैं, अगर डेज है या ईयर है तो क्या करेंगे हम लोग, 365 से डिवाइड करेंगे। डेज को जब आप डिवाइड करते हो डेज से, तभी आपका ईयर में आएगा 73/365। तो आ गया क्या, 1/5, 1/5 आ चुका है। 1/5 को क्या करोगे, टाइम लोगे, है ना, ईयर के फॉर्म में है।
नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला पुट करना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सारे वैल्यूज पुट कर दो। प्रिंसिपल कितना है 4000 है, रेट कितना है बताओ 25/2 है, ठीक है, और टाइम कितना है 1/5, नीचे 100 होता है, 100 आप पुट करोगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो बढ़िया, ठीक है। कैसे हुआ सगुन, अरे ये तो तुम्हें क्लास 4 पढ़ना पड़ेगा मेरे से अब लग रहा है। इधर देखो ध्यान से, 12 होल नंबर 1/2 का मतलब क्या होता है, इस 2 से 12 को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 24, 24 से 1 25, 25/2, 2 से 12 मल्टीप्लाई होता है और एक ऐड हो जाता है, 2 से 12 मल्टीप्लाई होकर 24 आएगा, 24 से एक ऐड करेंगे 25 आएगा, 25/2 होता है। क्लियर है, और कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा, जेके ने पूरा एकदम बिल्कुल रिया का कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, क्रिस्टल क्लियर, अंडरस्टूड विद क्लैरिटी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। देखो मैं बोलता नहीं हूँ, ध्यान हर कुछ देता हूँ मैं, ठीक है, टेंशन मत लो। ये फॉर्मूला क्लियर है, चलो अब तुम लोगों को ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स दूंगा मैं, बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है वो दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीजें चल रही है, यहाँ जो चलती है ना चैट, मेरा जब भी ध्यान जाता है मैं हर कुछ नोटिस कर लेता हूँ आगे के फ्यूचर के लिए, ठीक है। चलो सर को सब पता है, हाँ प्राची, ठीक है, सब तो नहीं पता, जो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से वो सब तो आता है, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाऊंगा, क्वांट्स पढ़ाऊंगा, जीके पढ़ाऊंगा, इतना आता है, बाकी तो व्यवहारिक ज्ञान तुम लोग ही देते हो मुझे यहाँ से, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला क्लियर है। अब एक बात और एक स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी के फॉर्म में आप कोशिश करना सिंपल इंटरेस्ट को समझने की, और यही अगला जो स्लाइड होने वाला है जिसमें हम लोग चीजों को लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। ये फॉर्मूला सबने लिख लिया होगा, ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पूरा तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब सब लोग क्या करेंगे, ठीक है। ऋषि सर अभी भी मैंने ज्वाइन किया, प्लीज एक बार क्विक रिवाइज करवा दो। कैसे करवाऊं बताओ, क्लासेस जब हो जाती है इतनी देर, अब कैसे करवाऊं बताओ, 20-25 मिनट निकल जाता है, फिर उसके बाद फिर आप ज्वाइन करते हो, फिर आप बोलते हो सर पूरा रिवाइज कराओ, कैसे संभव है। बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया है, उस पर एक सवाल करवाएं, बस इतना मैं बोल सकता हूं कि एक फॉर्मूला लिखवाया है, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक। इसी फॉर्मूले पे एक सवाल मैंने कराया है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ ऋषि, है ना। आप अगर जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाए उसको एक बार देखने की कोशिश करिए। चलिए अब एक सिंपल सी बात है, मैं एक छोटा सा आपको स्टोरी बताने वाला था, मैं आपको स्टोरी ये बताने वाला था, अब इमेजिन करना, आप जो मैं बताऊंगा उसको आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। मान के चलो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। जैसे ही 1 लाख रुपए होता है, घर वाले सबसे पहले काम क्या करते हैं, जाते हैं फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, FD कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते सारे लोग, FD कर देते, फिक्स डिपॉजिट, यानी बैंक में जाकर जमा कर देते हैं। 1 लाख रुपए को बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने बोला ठीक है तुम मेरे पास क्योंकि पैसे रख रहे हो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं भाई तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, यानी कुछ पैसे दूंगा। क्या ये बात क्लियर है, मिलता है ना इंटरेस्ट, 6%, 7%, कुछ इस तरह का परसेंटेज मिलता है। अगर 1 लाख रुपए मैं अगर बैंक में जमा कराऊं तो मुझे मान लो 7% के रेट से, अगर 7% के रेट से अगर मुझे पैसे बैंक रिटर्न देगा, 1 साल बाद बताओ 1 लाख रुपए कितने हो जाएंगे, 1,07,000 रुपए, 1,07,000 रुपए हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, ठीक। तो यहाँ पे दोस्त क्या है कि जो आपका पैसा आपने बैंक को दिया था वो आपका प्रिंसिपल है, जो भी आपने क्या किया है, पैसा बैंक को दिया है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। और उसी में आप क्या करते हो, आपको जो पैसा बाद में बैंक लौटा के देता है, ठीक है, विथ इंटरेस्ट, उसको हम लोग अमाउंट कहते हैं। तो क्या मुझे एक बात बताओ, अगर हमने 1 लाख रुपए, ठीक है, अगर मैं 1 लाख रुपए मैं दूं और 7,000 रुपए हमको और मिले, तो क्या ये 1,07,000 रुपए नहीं होगा, होगा ना। अगर 1 लाख मैंने जमा किया है, 7,000 यानी 7% के हिसाब से 7,000 बैंक ने मुझे 1 साल में दिए, तो 1,07,000 हुआ। भाई यही जो तुम जमा करते हो, तुम जो जमा करने जाते हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और जो तुमको बैंक इंटरेस्ट देता है, वापस पैसा देता है, लो और थोड़ा, ठीक है, क्यों, क्योंकि तुमने भरोसा किया मुझ पे, इसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और यही क्या बनता है लास्ट में, जो टोटल तुमको पैसे मिलता है बैंक के तरफ से फाइनली 1 साल बाद, वो होता है अमाउंट, वो होता है अमाउंट, ठीक है।
यानी जितना हम पैसा जमा करते हैं वो प्रिंसिपल, जो हमको बैंक वापस थोड़ा सा पैसा मिला कर देगा वो इंटरेस्ट, और टोटल जो पैसे बन जाएंगे उससे वो होता है अमाउंट। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो ये बात क्या क्लियर है? ठीक है, तो प्रिंसिपल के लिए हम क्या लिखते हैं? P, SI के लिए क्या लिखते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट के लिए क्या लिखते हैं? A। क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से क्लियर है? इसी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के हम 2-3 फॉर्मूले बना पाते हैं। ठीक, अलग अलग फॉर्मूला नहीं है। अब जैसे मान के चलो प्रिंसिपल को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI, यानी जो भी तुम्हारा पूरा पैसा बना था, जितना पैसा बना था यानी 1,07,000 रुपए, उसमें से तुम अगर 1 लाख को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? इंटरेस्ट, जितना तुम्हें बैंक ने दिया है। क्या ये बात क्लियर है? ये दोनों कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले में मैंने P को इधर ला दिया, तो P जब इधर आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी A माइनस P इज इक्वल टू SI हो जाएगा। कोई दिक्कत? बढ़िया। अगर ये बात भी अगर आपको क्लियर हो गया तो मुझे बताओ, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब देखो उसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे, है ना? जो आप लोग बचपन से रटते थे ना कि सर नहीं 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 ये फॉर्मूला होता, नहीं 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 वो फॉर्मूला था। भाई कहीं से फॉर्मूला उपजाया नहीं जाता कि सीड लगा दिया निकल गया, नहीं। एक ही फॉर्मूले को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझकर उसी को जनरेट किया जाता है कि और फॉर्मूलेस बन सकते हैं क्या? देखो अभी बनाते हैं। देखो अभी आपने पढ़ा है कि सर अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बताओ यस और नो। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया, ये चीज आपने पढ़ लिया था। ठीक, अगर आपको पता है कि सर अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक, SI का क्या फॉर्मूला पुट कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली? बताओ मुझे। क्या है? ये भी क्रिस्टल क्लियर से सबसे पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया, सबने कॉपी कर दिया था। अच्छा कोई नहीं, चलो देखो अब यहाँ पे क्या करने वाले हम, देखो थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे ताकि एक और फॉर्मूला बन पाए। प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल रहने दो। SI के लिए क्या लिखोगे? बताओ, SI के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था अभी? बताओ। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्या ये फॉर्मूला लिखा था? इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे अभी। देखो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्या लिखेंगे? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, ये P एक अलग नंबर है, जोड़ने के बाद एक और अलग सा नंबर बना, 2 नंबर से, तो हम दोनों में क्या P दिख रहा है? P को कॉमन ले लेंगे। इस P को लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा? 1, और यहाँ का P लेने के बाद क्या बचा? यहाँ पे RT अपॉन 100। बहुत बढ़िया, ये भी फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला तुम रटते बैठ के, लेकिन कहाँ से आया है ये तुम लोगों ने कभी आज तक पूछा ही नहीं कभी। इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को रटने वाली आदत हो चुकी है या हो गई होगी। ठीक है, याद करना है लेकिन थोड़ा समझकर। ठीक है, अमाउंट अगर दिया रहे, ये कब लगाएंगे? सोचो, ध्यान से सुनो, ये कब लगाएंगे? जब तुमको क्वेश्चन में अमाउंट दे दे। तुम्हें यहाँ पे देखो पीछे क्या कर रहे हैं भाई? पीछे कर रहे हैं प्रिंसिपल था, रेट था, टाइम था, तो इंटरेस्ट निकालते थे। अब तुमको क्या बोल रहा है कि भाई तुमको हम दे रहे हैं क्या? प्रिंसिपल, रेट, टाइम, तुम सीधा सीधा मुझे अमाउंट निकाल के दो, या अमाउंट का वैल्यू दे देंगे, तुमसे बोलेंगे अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। 2 तरीके से बना सकते हैं, इसका यूज भी कर सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं भी करेंगे। पहले वाले फॉर्मूले से ही हर क्वेश्चन बन जाएगा, हर क्वेश्चन मतलब एवरी क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आपको भरोसा हो जाएगा मेरी इस बात पे। किसी को कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, तुम लोग लड़ते रह जाओगे, यहाँ का कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। ठीक है, लड़ाई से एग्जाम निकलेगी नहीं, नेट भी खर्च हो रहा होगा, टाइम भी खर्च हो रहा होगा। ठीक है, तो कोशिश करिए यहाँ पे बिना बात के आप लोग जो कर रहे हो, ऊपर से कोई ना रहे तो समझ आए, मेरे सामने कर रहे हो। ठीक है, मेरे सामने कर रहे हो, और फिर आते हो कि सर सॉरी सर, ऐसा सर वैसा सर। ठीक है, यहाँ पे फाइट करने का कोई सेंस नहीं है। फाइट करना है तो रैंक के लिए फाइट करना है। जिसके बीच में फाइट हुई है ना, तुम दोनों चैलेंज लगा लो कि मेरा रैंक ज्यादा अच्छा आएगा, लगाओ मेरे सामने भी रैंक के लिए बाजी। ठीक है, दोनों रैंक के लिए लगा लो। ठीक है, चलो दोनों बोल दो एक दूसरे से कि मैं ज्यादा तुमसे अच्छा रैंक लेके आऊंगा। गुस्से में बोल दो कभी 100+100 के अंदर रैंक ले आऊंगा। ये सब तो बोलते नहीं, देख लूंगा, कर लूंगा, यही सब करते हो। ठीक है, हाँ, सेकेंड फॉर्मूले में हमने क्या किया है? हमने कॉमन ले लिया, दोनों में P था तो P हमने कॉमन उठा लिया, और यहां से क्या बचेगा? P निकाल लिया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे RT अपॉन 100 बचेगा। ठीक है, चलो
रिपीट करना फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला तो जो सॉल्व किया वही सब है, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100, ये हमने सॉल्व किया है, ठीक है। इधर भी हमने सिंपल सॉल्व किया था, प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू अमाउंट होता है, ठीक। ये सारी जानकारी के साथ, इन सारे नोट्स के साथ हम अभी आगे बढ़ेंगे और सवाल लगाएंगे अभी, ठीक। और बहुत ही आसान सवाल लगेगा तुम लोगों को, जैसे ही सॉल्व कर लोगे उसके बाद इन सबको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए, ठीक है। चलिए, चलो, ठीक है, डन। सबने नोट कर लिया है, सबका अच्छे से हो गया है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था आप लोगों से, बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, ठीक है। जिनसे नहीं हुआ, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, वो इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख लेंगे, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोगों को मैं समय दूंगा कुल मिलाकर 1 मिनट, जिसमें आपको सॉल्व करके मुझे आंसर देना है। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट करिए, लड़ाई झगड़े में नहीं रहना, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, फटाफट करिए, एकदम फटाफट। बनाओ, आंसर किसी का नहीं है अब तक, फटाफट सॉल्व करो। बी 1837.57 बी आया है प्राची का सबसे पहले, ए बी प्लेस बी, नारायण कुमार झा बी, ठीक है, राकेश कुमार बी, ठीक है, गुड, ए बी का भी आंसर आया है, सौरभ बी, करण कुमार कपूर बी, ठीक है रिया, हाँ सही आया है आप लोगों का सबका, ठीक है। चलो अब देखो, राकेश भाई साहब ने क्या किया, 8,750 रुपए थे उनके पास, उन्होंने क्या किया, किसी को दे दिया पैसे, लिए लो भाई पैसे रखो, जरूरत के समय काम आएगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या लगा दी कि जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं उसमें 7% का इंटरेस्ट भी लूंगा। क्यों, कलयुग है ना, कलयुग है तो मैं तुमसे 7% का इंटरेस्ट लूंगा, भलाई कर रहा हूं बट ठीक है, अपने लेवल पे, ठीक है। और साथ ही साथ कितने दिनों के लिए दिया है, 3 साल के लिए उसने क्या किया, वो पैसे दिए हैं। इंटरेस्ट का मतलब होता है जो भी पैसे हैं उसके अलावा और कितने पैसे बन रहे हैं, यानी आप सोचो 8,750 रुपए उसने दिए थे ना, किसने, राकेश ने, हमारे क्लास में राकेश भी एक, तो राकेश देखो क्या कर रहा है, 8,750 रुपए किसी को दे रहा है और 3 साल बाद एक्स्ट्रा सिर्फ 8,750 रुपए में 7% के इंटरेस्ट से और एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है, एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है, 1837 रुपए 50 पैसे कमा रहा है एक्स्ट्रा, तो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये तो उसके पास आएगा ही, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्या आएगा, ये आएगा, है ना राकेश, ठीक है, बहुत बढ़िया, सारे लोगों का आंसर आ चुका है लगभग। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल फॉर्मूला डालेंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में आप बोलोगे कि सर थोड़ा और समय लग रहा है, कैसे सॉल्व करें, तो भाई एक बात बताओ, तुम्हें लिखने की जरूरत है क्या, P इंटू R इंटू T लिखोगे क्या एग्जाम में बैठ के, नहीं लिखोगे, इसीलिए तो प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो प्रिंसिपल की जगह क्या करोगे, सिंपल सीधा यही वैल्यू पुट कर दोगे, लिखोगे नहीं कि P इंटू R इंटू T, ये सब कुछ नहीं लिखना है, सीधा प्रिंसिपल की जगह क्या लिख दो, लिखो 8,750 रुपए। जब एग्जाम में बनाओगे तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। रेट कितना लिखोगे, रेट लिखोगे भाई 7, टाइम कितना लिखोगे, 3 साल लिखोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे, ये आ गया तुम्हारा ऐसा ही, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी हम लोग क्लास में कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को ये सब लिखना है, एग्जाम हॉल में नहीं लिखना। ये 0 0 कैंसिल कर दिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, नीचे जब तक 10 या 100 कंप्लीटली कट ना जाए रखना, फिर 10 या 100 को रखना। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे 5 से, फिर नीचे 2 रखेंगे, फायदा नहीं है उसमें। देखो अब क्या करेंगे, हम 875 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 को और 10 से डिवाइड करेंगे। अब कटने को ये 5 से कट हो रहा है, लेकिन मेरे पास भाई बुद्धि है थोड़ा बहुत, जो भी वैल्यू आएगा उसमें एक नंबर पीछे में डेसिमल लगा दूंगा, है ना, एक नंबर पहले में डेसिमल लगा दूंगा, तो 10 को काटू क्यों, कोई फायदा है नहीं है। इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ तो आंसर आ चुका है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ 18375 आ गया,
और नीचे 10 से डिवाइड हो जाएगा। 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक डेसिमल आ जाएगा आगे 1837.5। ठीक है, ये हमारा आ गया वैल्यू बी का। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे इतना आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें एग्जाम में भी। ठीक है, चलो मोहम्मद आरिफ, मेरा भी आंसर आ गया। बेचारा ये खुद को बहुत अंडर रेट भी करता है ना। चलो ये आरिफ को हैप्पी एनिवर्सरी कर रहा है, देखो क्या हो गया जेके को। ठीक है, हैप्पी एनिवर्सरी कर दे रहा है इतने कम उम्र में। बाल विवाह तो नहीं हो रहा तुम्हारा मोहम्मद आरिफ? बाल विवाह तो नहीं करवा दिया किसी ने? पकड़ के लेके चले गए? नहीं नहीं अब तो करना पड़ेगा। ठीक है, तू पढ़ता नहीं है, अब शादी कर ले। सबसे पहले करते हैं, कुछ घर वाले करते हैं, लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा करते हैं ये चीज। क्या कि अगर लड़कियां नहीं पढ़ती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले शादी। चलो बहुत लोगों का आंसर आया और अच्छी बात है, आ रही आंसर्स है ना, गुड। सबका हो गया, किसी का कोई डाउट? किसी का नहीं? चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो अब तो इतना हैप्पी बर्थडे का मैसेज आएगा कि वो बेचारा पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, अब पढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एबी प्ले ने बोला लड़की शादी लड़का रिक्शा, यानी घर वाले सबसे पहले यही बोलते हैं रिक्शा चलाना सीख ले, रिक्शा कर ले, दुकान भी करवाते हैं, दुकान वाले सही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फटाफट सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। देखता हूं किसका पहले आंसर आता है, बनाओ फटाफट। आर्यन पार्टी मांग रहा है, दूर से वो तुम्हें 2-3 केक वेक भेज देगा इमोजी वाला। ठीक है, चलो प्रत्युष डाउट आया, बताओ। बाकी लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करिए। प्रत्युष जो डाउट बोलना चाह रहे बताइए, आप फटाफट डाउट बताइए। डाउट भी लेंगे हम लोग क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस तरह से चलता है क्लास वैसे चलेगा। आप लोग सॉल्व करोगे, जिनका डाउट आएगा मैं वहां पे सॉल्व करूंगा, बताऊंगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ, सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे। स्विगी कर लोगे भाई, वो करना चाहेगा तभी तो स्विगी होगा। पार्टी देने वाला तो कुछ बोल ही नहीं रहा, स्विगी कर लो या जोमेटो कर लो। ठीक है, आर्यन खुद में पार्टी ले रहा है। डी नंबर 4815। और बताइए, नयन कुमार झा का आंसर आया है डी। ठीक है, देखते आगे। सर मैं भी आया हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा ही नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे जानोगे? ठीक है, चलो बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा भी। फटाफट करो। देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एंड 4 मंथ्स। देखो सबसे पहले तो भाई दिया है ऑन अ सम ऑफ मनी, पैसा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है। लिख दो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिख दो, क्या है 25,800। ठीक है, ये सब धीरे धीरे भी सीखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, प्रिंसिपल लिख दे रहा हूँ, ऐसा दिख रहा हूँ। जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो भाई मैं इतना लिखूंगा नहीं, तभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो पाएंगी। ठीक है, रेट कितना है भाई 14%, रेट कितना है 14%, 14% का रेट है। ठीक है, और बताइए क्या है, टाइम दिया हुआ 1 साल 1 ईयर 4 मंथ्स। जब मंथ्स आ गया तो मंथ से डिवाइड करोगे तभी तो ईयर आएगा। इसको कट करो, क्या आ गया 1/3, यानी 1 साल 1/3 साल। और इसको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा 4/3 ईयर्स। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये कैसे आया? कुछ भी नहीं किया भाई, 4 महीने को 12 महीने से डिवाइड कर दिया, क्योंकि साल में निकालना है। तो 1/3 आ गया, 1/3 आया तो ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 × 1 + 1, 4/3, इतना साल आ गया। ठीक है, अब तुमको बोला क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकालने तो बोला है, फटाफट निकालो। ऐसा ही क्या बनेगा, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर दो 25,800। अब P × R × T नहीं लिखूंगा। रेट के लिए क्या लिखोगे 14%। ठीक है, टाइम के लिए क्या लिखोगे, टाइम देखो, टाइम के लिए क्या लिखोगे 4/3, और नीचे 100 तो होता ही है, 2 0 कैंसिल हो गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, अब बताओ 3 से इसको कट करोगे, 3 से जब इसको कट करोगे तो क्या आएगा 8 और 6 86। आंसर देखो क्या आएगा 86 × 56। एक बात तो क्लियर हो गया, 6 × 6 कितना होता है 36 होता है। आंसर के लास्ट में 6 होना चाहिए। ठीक है, और 4816 इसका आंसर भी होगा। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। एग्जाम हॉल में थोड़ा सा बुद्धि चलाना,
लगना भी चाहिए कि मेरे से थोड़ा पढ़ के गए हो, ठीक है। ऐसा मत करना। 6 इंटू 6 क्या होगा, लास्ट के नंबर से बताओ। 36, यानी लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 6। अब बैठ के या तो तुम पूरा सॉल्व करो 86 इंटू 56, या जो मैं बता रहा हूं उस बुद्धि का यूज करो, उपयोग करो, ठीक है। जैसे 6 इंटू 6 36 आएगा, यानी 36 का लास्ट लेटर क्या, यूनिट डिजिट 6 है, यानी 6 आना चाहिए था किसी भी आंसर के एंड में। 4816 है, कोई भी मल्टीप्लाई कर दो, गलत आए तो बता देना। फटाफट करो, फटाफट करो, ठीक है, जल्दी जल्दी करो। टाइम का रिपीट कर दो। देखो टाइम का कुछ नहीं है, एक बात बोला इसने कि 1 साल 4 महीने हैं, 4 महीने हैं। अब ये कैसे चलेगा कि साल भी है महीने भी, सबको हमें साल में क्या करना पड़ता है, ईयर में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 4 से क्या करोगे आप, जब 12 को डिवाइड करोगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं ना साल में, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। 1/1/3 क्या होता है, 4/3 होता है, ठीक है। ये आप जैसे सीख लोगे आपको आ जाएगा आंसर करना, कुछ ऐसा टफ नहीं है। फटाफट करो, आगे करो। अटक जाते हो कैलकुलेशन में तो इसलिए तो मैं बताता हूं, सॉल्व करके दिखाता हूं। उन सबको सीखो, उन सबको सुनो, ठीक है। जो बताता हूं उन सबको सुनो भी और सीखो भी। चलिए जल्दी नोट डाउन करो, क्वेश्चन और भी हैं बहुत सारे, हमें सॉल्व करना। फटाफट करिए जल्दी जल्दी। नोट कर लिया सबने, सबका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बताओ। 1.4, अरे नहीं 1.4 नहीं होगा, 1.4 नहीं होगा, ठीक है ना। करो इसको, इस तरह से ही करना पड़ेगा आपको। फ्रैक्शन में करो, फ्रैक्शन में करोगे फायदे में रहोगे। डेसिमल्स में मत निकालने चाहिए, जिस तरह से मैंने फ्रैक्शन में किया उस तरह से सीखो। डेसिमल में करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, दिक्कत में फंस जाओगे। फ्रैक्शन में क्वेश्चन इसलिए देता है क्योंकि कुछ कट रहा होता है, ठीक है। तुम डेसिमल बना के पूरा अपना बिल्कुल क्या कर दोगे, अपने आप को ही खत्म कर लोगे ठीक है। यहाँ देखो 3 लाने का मतलब क्या था, 3 से 258 को कटवाना था। क्वेश्चन जो सेट करता है ना उसे पता होता है कि क्या कैसे कटवाना है, ठीक है। चलो करिए, फटाफट करिए, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, करे आगे। चलो एक बात बताओ मुझे, सोल्यूशन वाला पीडीएफ भेजवाऊं या नॉर्मल पीडीएफ भेजवाऊं, ठीक है बताओ। सोल्यूशन वाला पीडीएफ भिजवा दूंगा, है ना। या एक काम करूंगा, पहले मैं तुम लोगों को नॉर्मल पीडीएफ भिजवा दूंगा। जब भी नॉर्मल पीडीएफ भिजवाया करो तो इसको सॉल्व भी कर लिया करो। अभी तो लिख ही रहे हो ना, बना रहे हो ना अभी क्वेश्चन के साथ, तो तुम्हारे पास सोल्यूशन रहेगा। नंबर के साथ सोल्यूशन निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 3 लिख के क्या किया करो, सोल्यूशन बना लिया करो। जब तुम्हारे पास पीडीएफ आए तो उसको फिर से कोशिश करो बनाने का, ठीक, इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे, ये रहा, ठीक है। चलो बनाओ इसको, ये क्वेश्चन बढ़िया है, बनाओ। A sum at simple interest 13 whole number 1/2% per annum amounts to 3080 in 4 years. Find the sum. क्या बोला है, अमाउंट्स टू, अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट हमें दे दिया है कितना, 3080। क्या मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले को यूज करके बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। मैंने बताया था ना जब अमाउंट दे दे तो क्या करना है हमें, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी जस्ट ये वाला, कि जब अमाउंट दे दे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एक और बात बताता हूं, एक बात बताओ, पी इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या ये फॉर्मूला नहीं हो सकता, P इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 1 प्लस RT अपॉन 100। इसमें किसी को कोई डाउट है, बताओ मुझे, क्या इसमें किसी को डाउट है, कुछ भी नहीं किया, इसी फॉर्मूले को क्या कर दिया मैंने, तोड़ मरोड़ दिया है। यानी प्रिंसिपल निकालने के लिए मैंने इस पूरे चीज को नीचे डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में था। राइट साइड में ये 1 प्लस R/T अपॉन 100 ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, नीचे लाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल। ठीक, उस केस में देखो ये फॉर्मूला यूज होगा या ये वाला फॉर्मूला होगा यूज, दोनों फॉर्मूले आपके लिए। दोनों फॉर्मूले में से अगर आपने सब याद कर लिया अच्छे से समझ के, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट अपॉन 1 प्लस RT अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला निकालो और आपका प्रिंसिपल आ जाएगा।
ठीक है, तो इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हो। निकालो फटाफट, इसको निकालो, इस चीज को नोट डाउन करो पहले और फिर उसको निकाल भी लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आ रहा है मजा? मजा तो आ रहा है, नहीं आ रहा इतना बता दो। मजा आ रहा है ना पढ़ने में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, चलो। ये आता ही नहीं मजा मेरे से पढ़ने में, बताओ। ये भी बता सकता, कोई बुरा बात नहीं है, सुनूंगा मैं। ठीक है, आता मजा पढ़ने में? चलो सॉल्व करो इसे। अमाउंट देखो क्या दिया बच्चे, अमाउंट दिया हुआ है 3080 1 प्लस आर कितना है बताओ, रेट कितना दिया हुआ बताओ। रेट मेरा दिया हुआ है 13 होल नंबर 1/2%। इसी को क्या लिखेंगे 27/2 27/2। तो रेट की जगह क्या लिखोगे 27/2, नीचे 100 है तो 200 हो जाएगा ये। और टाइम कितना दिया है इसने, टाइम दिया 4 साल, 4 साल का अवधि है। क्या यही आएगा फॉर्मूला? ठीक है, यही फॉर्मूला आएगा प्रिंसिपल के लिए। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो बनाओ, आगे सॉल्व करो। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 3080। ये 200 से 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होता है, 200 से 1 200 ही बनता है। 27 गुना 4 कितना होता है, 108 होता है, और नीचे 200 आ गया। अब तो बेसिक फॉर्मूला है, आराम आराम से बना सकते हो। अब नहीं आएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसे को क्या लिखोगे, ये तो बेसिक मैथ्स है, 6 7 से यही से पढ़ रहे हो। 308 आ गया। 308 से अगर इसको कट करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। 10 से अगर 200 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2000। ठीक है, 2000 इसका सही आंसर है। देखो सीधा सीधा बन गया, बेसिक कैलकुलेशन करने से बन गया। ठीक है, अरे नरेंद्र क्या निकाल दिए तुम, 1632 निकाल दिया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगा सागर, गलत है। ये भी देखो फॉर्मूला मैंने निकाला है, देखो कितना सिंपल था। 3080 है, उसको तुमने क्या किया है यहाँ पे सॉल्व किया इसको। 200 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेकर तो 200 आएगा। 27 गुना 4 कितना होता है, 108 होता है। तुमने 108 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ के देखो 308 आएगा, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया 2000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो चलो। सागर कुमार बोल रहा था दूसरे फॉर्मूले से बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे फॉर्मूले से भी बता दूंगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने बोला कि फॉर्मूला क्या आपका, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 1 प्लस RT/100। इसमें समझाने लायक सच बताओ तो 2% भी कुछ नहीं है। ठीक, इसके बाद तो बस यही दिख रहा है कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। अमाउंट की जगह क्या पुट करोगे 3080, देखो अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, 1 की जगह 1 लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा। रेट कितना है, रेट देखो कितना लिखा हुआ इन्होंने 13 होल नंबर 1/2%, यानी 27/2%। तो लिखो 27/2 लिखा मैंने, 27/2। लेकिन यहाँ फॉर्मूले में देखो 100 भी है, तो 100 × 2 कितना होता है 200, कोई दिक्कत तो नहीं। टाइम टी की जगह क्या लिखेंगे 4, देखो 4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो बस सिंपल सोल्यूशन है। ठीक है, यानी 3080, और यहाँ पे देखो 200 एलसीएम लेंगे। 200 × 1 क्या होता है 200, और 27 × 4 क्या होता है 108। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3080 ऊपर है, 200 नीचे से जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और नीचे आएगा 308। कैलकुलेशन करोगे 2000 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो दूसरे फॉर्मूले से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बता दे रहा हूं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे बबुआ, तुम लोग बस पढ़ो अच्छे से, है ना। फॉर्मूले वॉर्मूले का टेंशन नहीं है, बहुत सारे तरीके से बन जाएगा। ठीक, चलो इसको और एक तरीके से बता दे रहा हूं। ठीक है, चलो कर लिया नोट डाउन सबने नोट डाउन कर लिया अच्छे से। चले आगे बढ़े, करवाऊं इसी क्वेश्चन को फिर अलग तरीके से, एक और मेथड से बनवा दूं, इंटरेस्टेड हो? चलो बढ़िया, करवाता हूं फिर। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था, देखो ध्यान से। उसने बोला था अमाउंट जो है वो कितना था 3080, रेट कितना था 27/2%, टाइम कितना है 4 साल है 4 इयर्स। ठीक, अब ये सारी चीजें हमें पता है, कोई बात नहीं, बढ़िया। प्रिंसिपल पता है तुम्हें, प्रिंसिपल क्या अभी पता है,
प्रिंसिपल अभी नहीं पता, वही तो हमें निकालना है। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो प्रिंसिपल को पी रहने देते हैं। ठीक है, बताओ मुझे एसआई का फॉर्मूला क्या होगा। एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही फॉर्मूला होता है। एसआई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी की जगह पी लिखेंगे, रेट की जगह क्या लिखेंगे 27/2 लिखेंगे, और टाइम की जगह लिखेंगे क्या 4। क्या किसी को कोई दिक्कत इसमें? बेसिक फॉर्मूले को हमने पुट करके सब कुछ निकाल दिया। क्या 2 से 4 को कट करेंगे तो 2 आएगा? हाँ आएगा। एसआई कितना निकला बताओ मुझे, 27 इंटू 2 दैट इज 54 पी अपॉन 100। क्या ये एसआई आया है या नहीं आया, इतना बताओ मुझे। आ गया ना, गुड। अगर इतना आ चुका है तो मुझे बताओ, अभी तो फॉर्मूला कुछ देर पहले एक चीज पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, कि भाई जब प्रिंसिपल को एसआई के साथ जोड़ते हैं तो वही तो अमाउंट होता है। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, कि जितना प्रिंसिपल तुमने बैंक में जमा किया था और जितना तुमको इंटरेस्ट मिला वही टोटल बन के क्या मिलता, तुमको बैंक वापस देती है 1 साल बाद। ठीक है, यही होता है ना। ठीक है, तो प्रिंसिपल की जगह तुम्हें क्या पता है, पी ही पता अभी तक। एसआई के लिए क्या पता तुम्हें, देखो एसआई तुमने अभी निकाला है 54 पी अपॉन 100, और अमाउंट कितना है बताओ, तुम्हें दिया हुआ है 3080। सॉल्व करो, ये 100 पी आएगा प्लस 54 पी आएगा अपॉन 100 आ गया इज इक्वल टू 3080। देखो आंसर आ जाएगा, बस सोल्यूशन बड़ा हो रहा है। 154 पी इज इक्वल टू 3080 इंटू 100। पी इज इक्वल टू क्या होगा 3080 इंटू 100 अपॉन 154। कट करोगे 20 आएगा। प्रिंसिपल कितना आ गया 2000 आ चुका है। ठीक है, ये वाले मेथड से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये तो एक्स्ट्रा लिखा मैंने, सारे कुछ लिख दिया। ठीक है, इसको मत जोड़ना कि सर कैलकुलेशन का पार्ट है, यहां से कैलकुलेशन है दोनों। ठीक है, चलो बनाओ फटाफट, जल्दी जल्दी से नोट डाउन करो, फिर बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत इसमें। सब फॉर्मूले ऊपर लिख लिख के बताए हैं। अब ये मत बोल देना सर ये कैसे आया वह कैसे आया, ये सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो पी लिख दिया मैंने, एसआई हमने यहाँ से निकाला है फॉर्मूला पुट करके सारे वैल्यूज के साथ, और जब प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है हमारे पास अमाउंट, जो कि गिवन है। ठीक है, चलो, है ना। तो बेहतर क्या है कि बेहतर जो वही है कि जो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला अगर याद रहे, फॉर्मूला अगर समझ रहे तो फॉर्मूले से बना दो। इतना परेशान होने का क्या जरूरत है कि इतना सॉल्व करना नहीं करना, दिमाग वैसे चलना चाहिए। ये भी मेथड लिख लो, अच्छे से बनाओ, अच्छे से मतलब अच्छे से, फटाफट करो। फटाफट बनाओ, सॉल्व करो। अरे रहने दो, नहीं एटलीस्ट इसको सॉल्व करो, फटाफट लिख लो तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, नोटेड, डन। प्राची मुझे थोड़ा एक्टिव लग रही है आजकल, 2-3 दिनों से जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक चीज नोटिस करता हूँ कि प्राची नोटिंग में फटाफट नोट डाउन कर ले रही है। ठीक है, नरेंद्र है, ये लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अमन है, ये लोग जल्दी कर लेते हैं, रिया है, ठीक है, ये लोग फटाफट कर देते हैं। कुछ लोग एकदम बिल्कुल सुस्त होकर रहते हैं, इधर आईपीएल देख रहे होते हैं, इधर बना रहे होते हैं, ऐसा। डन, बढ़िया, चलो। कुछ लोगों को मैं लास्ट में ना सेलेक्ट करूंगा, याद रखना ये चीज। जितने मैं देख रहा हूं सबको, जितना आंसर्स लोग देते हैं उसमें से 5 या 7 लड़कियों को मिला के सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और मैं उनके लिए और थोड़ा एफर्ट डालूंगा, क्योंकि मुझे पता वो लोग अच्छे रैंक देंगे। कोशिश ये करना है कि भाई आप लोग अच्छा करके नजर में रहो, आंसर्स निकालो। ठीक है, अच्छे पॉजिटिव अपने बिहेवियर को रखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ऐसे 7, 8, 10 लड़के मुझे लड़कियां दिख रही हैं जो अच्छे रैंक्स लाएंगी, उनको मैं इंप्रूव करवाने के लिए उनसे बात भी करूंगा अलग से। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो उसमें आने की, समझ रहे हो। चलो कोशिश करो उसमें आने की। ठीक है, मुझे दिखता नहीं, ऐसा नहीं है, लास्ट में मुझे दिखता है सब। तो 7, 8, 10 लड़के मैं देख रहा हूँ जनरली ऑनलाइन में कि कौन लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सेम क्वेश्चन है बट इसमें डेसिमल्स है। सेम क्वेश्चन है लेकिन डेसिमल्स है। क्या बोल रहा है आपको, द सम विच अमाउंट्स टू अमाउंट दिया हुआ है आपको, ईयर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो सम के बारे में पूछ रहा है, यानी सम मतलब प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है। फटाक से फॉर्मूला लगाओ, फटाक से आंसर दो, तो मुझे फटाफट आंसर दो। प्रिंसिपल का फॉर्मूला देखो क्या है, P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस RT अपॉन 100, यही फॉर्मूला है। फटाफट निकाल के दो मुझे, जल्दी से जल्दी आंसर निकाल के दो फटाफट। बहुत सारे सवाल है, जल्दी जल्दी करवाना है, जल्दी करो।
करण मैं बहुत सारे पहले आंसर्स निकाल लेता हूँ बट आंसर नहीं देता हूँ। ठीक है चलो कोई नहीं, अच्छा आंसर दिया करो। ठीक है चलो, आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही समझ जाऊंगा कौन कैसा क्या कर रहा है ना। बहुत तरह की चीजें पढ़ानी है मुझे, एप्टीट्यूड भी, फिजिक्स भी, जीके भी, मुझे आइडिया लग जाएगा। करो, सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे, सॉल्व करके आंसर बताओ। फॉर्मूला क्या है, ये है। एक दो बार फॉर्मूला लिखो, लिख के बनाओ ताकि फॉर्मूला एटलीस्ट याद हो जाए। अमाउंट कितना देखो 364.80, 1 प्लस रेट कितना, रेट देखो 3.5 है, 3.5। टाइम कितना देखो टी, टाइम देखो कितना 8 साल है, 8 से मल्टीप्लाई करो और अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो क्या सॉल्व करेंगे, 364.80 अपॉन ये 100 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, प्लस 3.5 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 28, और ये 100 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये वाला 100 कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ये क्या आएगा देखो, यहाँ पे डेसिमल के 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 100 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, डेसिमल डेसिमल कट जाएंगे, 364.80 अपॉन 128। ये हमारा क्या निकालना है, ये हमारा प्रिंसिपल निकलेगा। इसको सॉल्व करो, कट करो इसको अगर हम लोग कट करना चाहें तो इसको कट करेंगे किससे, कट कर दो 4 से, 4 से कट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 32। ठीक है, ये आएगा 32। ठीक है, ऊपर वाले को कट करोगे 4 से तो क्या आएगा 9120। ठीक है, 4 से अगर कट करोगे तो, फिर से अगर 4 से कट करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 8। 4 से कट करने पे क्या आएगा 2 और 280। अब 8 से अगर 2280 को कट करोगे एक बार में तो देखो क्या आ रहा है 285 इज द राइट आंसर, 285 इज द राइट आंसर। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, सॉल्व करना है, सिंपल है ना, इसको सॉल्व करना है और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 285। बताओ किसका किसका आ गया, ए वेरी गुड, अंजलि का आंसर आया, रिया का आया, सागर वेरी गुड, आर्यन सब का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ए बी सबका आंसर है, बहुत बढ़िया बन रहा है ना, दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, जिन जिन ने नोट डाउन नहीं किया नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े अच्छे क्वेश्चन के लिए। और भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसके बाहर इसके और अलग टाइप के आपके क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा पेपर में, बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको बनाओ, अच्छे से सवाल को लगाओ, देखो वहां पे सब क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है चलो, जुगनू कुमार वेलकम टू आवर क्लासेस। जुगनू जी को मैं पहला बार देख रहा हूँ, चलिए आगे करें, आप बिल्कुल लाइफ में बहुत चमको, यही आशा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को फटाफट लगाइए। नहीं अभी ब्रेक मैं अपने हिसाब से दूंगा, ब्रेक अभी तुरंत नहीं दूंगा। चलो फटाफट बनाओ, फटाफट क्वेश्चन को लगाओ। क्वेश्चन को फटाफट लगाओ जल्दी जल्दी। अच्छा आज ही ज्वाइन किया आपने, तभी मुझे लगा। ठीक है चलो, संपूर्णानंद डन, संपूर्णानंद जी इसको बनाइए। ठीक है, देखिए क्या बोला इसने बोला सम ऑफ मनी दिस मच, दैट इज ये प्रिंसिपल है, यानी 2668 रुपए, 2668 रुपए कितने रुपए में कन्वर्ट हो जा रहा है 4669 रुपए में। 5 साल लगे इसको बनने में, तो बताओ इसका सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में
इसका रेट परसेंट क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एकदम ध्यान से नोटिस करो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताना मुझे हाँ या ना। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्या SI को ध्यान से बताओ, ये याद है तुम्हें, प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू अमाउंट होता था। तो क्या SI को हम क्या लिख सकते थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख सकते हैं, हाँ या ना बताओ जल्दी से। क्या ये प्रिंसिपल उधर जाके इससे माइनस हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख सकते हैं SI को। सबका आंसर हाँ आ रहा है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर। तो मैं लिख देता हूँ A माइनस P इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। आया, बढ़िया, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। A कितना है बताओ, 4 6 6 9 माइनस प्रिंसिपल कितना है 2 6 6 8 इज इक्वल टू P कितना है बताओ, प्रिंसिपल यही है 2 6 6 8 इंटू रेट नहीं पता, टाइम 5 साल है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत तो नहीं। इसको जब माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा, 9 से 8 माइनस करोगे तो ये आएगा 1, 6 से 6 0, 6 से 6 0, 4 से 2 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको देखो ध्यान से, हम इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं। 5 से अगर 100 को कट करेंगे 20 आता है, 2 से अगर कट कर देंगे तो क्या आएगा, 2 से अगर कट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 2 से इसको कट करोगे तो ये आएगा 1 3 3 4। ठीक है, 1 3 3 4। अब देखो भाई क्या होगा, ये यहाँ से 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 3 3 4 नीचे आ जाएगा। इसी से हमारा क्या बनेगा, रेट। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, सारे कैलकुलेशन ही कर रहे हैं हम लोग, सारे के सारे नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करो ठीक से, देखो क्या इससे कोई कट हो रहा है, किस अच्छे से करो इसको। 15% आ रहा है, अंकित कुमार 15%। सॉल्व करो फटाफट, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करो, इतना सॉल्व करो फटाफट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। इस चीज को तो सॉल्व कर ही सकते हो, जल्दी सॉल्व करो, मुझे बताओ। ठीक है, ये सवाल थोड़ा टफ हो जाएगा। हाँ 15% सबका आंसर आ रहा है, गुड, वेरी गुड। सवाल थोड़ा टफ है, देखो क्योंकि ये 23 के टेबल में कटेगा, 23 के टेबल में आता दोनों, 1334 और 2001 और 1334 दोनों ही 23 के टेबल से कटेंगे। ठीक है, तो थोड़ा टफ हो गया, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे इसको पूरा को तो क्या आएगा, ये R इज इक्वल टू 15% ही आएगा। ठीक है, सोल्यूशन पार्ट को आपको अच्छे से करना है। ठीक, ये दोनों 23 के टेबल में कटेंगे, 23 के टेबल में कटेगा जाके। ठीक, इतना नहीं करके क्या करोगे, बेहतर क्या है, इसको सीधा मल्टीप्लाई करना और जेन्युइन तरीके से डिवाइड कर देना, नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, फटाफट सॉल्व कर दीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि SI की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हम लोग पुट कर रहे हैं। फिर से बताओ इंपॉर्टेंट क्यों हो गया ये, क्योंकि भाई बताओ क्या कर रहे हो तुम, SI की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। SI की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये थोड़ा अलग तरीके से हमने बनाया है। ठीक है, देखो हैप्पी जी फिर से लेट हो गए, राम राम गुरु जी करके बताइए, चलेगा ऐसे काम, कोई बात नहीं, चलिए आप लोग जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको लीजिए एंजॉय। ठीक है, चलो थोड़ा ट्रिकी था, ट्रिकी ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको दिख जाए कि प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों उसने दे रखे हैं, खुले तौर पे दे रखा है, तो आप भी क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट जब दिया ही नहीं, जब मांग ही नहीं रहा, तो इसको क्या करो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल में कन्वर्ट करके आराम से सॉल्व करो। ठीक, यही सारी चीजें हम सीखते तो है क्लास में, और क्या सीखते हैं कि किस तरह से दिमाग लगाकर इसको बनाया जाए। जब कभी भी नहीं रहेगा आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों, तो आप फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछ ही नहीं रहा सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला जरूर लगेगा। चलो नेक्स्ट, चलो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट आप लोग बना लेंगे इसको, फटाफट बनाइए। क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट
एंड प्रिंसिपल होगा, आर नहीं होगा, यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। अमाउंट एंड प्रिंसिपल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। क्या पीछे वाले क्वेश्चन में आपको समझ आ रहा है क्या पूछ रही है? अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस पूछने का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? क्या सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ रहा है? दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर ये बोला कि अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये पूछ रहा है भाई तुमसे फिर से क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ये बात क्लियर है? क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो मतलब CSI ही पूछ रहा है, राइट। अब इस क्वेश्चन को बनाओ, अब इस क्वेश्चन को बनाओ, बताओ फटाफट। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही क्या होता है? CSI होता है। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T पुट करोगे, अपॉन 100 बनाओगे। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या दिया था? फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट एंड प्रिंसिपल फॉर ₹4000। तो डिफरेंस तुमको पूछना है, यानी ये बनाना है। ठीक, और सारे कुछ तुम्हें दे रखा है, तो SI तुम्हें निकालने बोल रहा है इनडायरेक्टली। 4000 रुपया है, 4000 रुपये पे रेट कितना लग रहा है? 5% का रेट लग रहा है, 4 साल के लिए लग रहा है। इसमें तो कुछ सवाल ही नहीं था, 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, SI कितना बन गया बताओ? 40 गुना 20, 800 रुपये। 800 रुपये का डिफरेंस है, 800 रुपये क्या है? SI है। ठीक है, हाँ गुड रिया, 800 आएगा। सागर कुमार आपका भी सही आंसर है। ठीक है, अंकित कुमार बोल रहा है मस्त जबरदस्त और ऑप्शन डी। ठीक है, मजा आ रहा है आप लोगों को? अब मजा आ रहा है ना बनाने में? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आ रहा है ना मजा? मैंने बोला था आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को लगाओगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बनाओगे, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, आप धीरे धीरे समझ जाओगे कैसे क्या पुट करना है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? मजा आ रहा है? बताओ जल्दी जल्दी। चलो आगे सॉल्व करें। ठीक है, लाइव क्लासेस में आपको आने का यही फायदा है, और जब आपको अच्छे तरीके से कोर्स कराया जाता है, इसलिए यहाँ पे हर एक चीज आपको डिटेल्स में बताई जाती है। ठीक है, चलो फटाफट करो। जो भी किसी को कुछ शिकायत हो, दिक्कत हो, शिकवा हो, गिला हो, कुछ भी हो, वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी आप मुझे बता सकते हैं कि क्या तकलीफ होती है। ठीक है, यहाँ पे ही क्लियर करवा ली करो। आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल में। चलो आपके सामने नेक्स्ट सवाल ये रहा। ठीक है, चलो नरेंद्र का आंसर आ गया है 1109.25। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स ही निकलेगा। ठीक है, 1109.25 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 1109। लगभग लगभग इतना ही आ रहा है। ठीक है, इतना ही आ रहा है, मतलब वो जो डेसिमल्स वाली बात है ना, उसको यहाँ इग्नोर कर देंगे, क्योंकि कोई भी डेसिमल्स में नहीं है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट बी इज द राइट आंसर, और ज्यादा कुछ टफ भी नहीं है। ठीक है, क्या बोला इसने कि रेट भाई दिया हुआ इसने सिंपल इंटरेस्ट के लिए, प्रिंसिपल दे दिया इसने, और टाइम भी दे दिया इसने, तो निकालने क्या बोल रहा है? ठीक है, देखो सब दिया हुआ है। एट द रेट ऑफ दिस सिंपल इंटरेस्ट और सम ऑफ दिस। ठीक है, तो इसने बोला है ओवरऑल कितना और इंटरेस्ट इसका बनेगा, तो पुट कर दो भाई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 5800 है, रेट कितना होगा? 17/2 होगा, है ना। और यहाँ पे 100 लिख दो, और यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे आप? टाइम लिख दोगे। टाइम कितना आ रहा है देखो, बताओ मुझे टाइम कितना आ रहा है? 2 years 3 month। देखो 2 साल तो है ही है, 3 month के लिए क्या करोगे? 3/12 करोगे, 3/12। 3 महीने है ना, 3 month है ना। 3 month को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 से डिवाइड करके। यह क्या आ गया? 1/4 आ गया। तो क्या हो गया? 2 होल नंबर 1/4, और इसी को क्या लिखेंगे भाई? 9/4 आ गया। ये 9/4 है तुम्हारा टाइम, तो 9/4 कर दो। यही क्या आया आपका? टाइम आ गया। क्या किसी को दिक्कत इसमें? 2 years थे ही, मंथ्स कितने थे देखो? 3/12। 3/12 जिसको कट करोगे किससे? 3 से कट करोगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम क्या करो? इसमें इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 4 into 8, 8 into 1, 8 + 1 is 9, 9/4 आ गया मेरा टाइम। ठीक है, टाइम को हमने पुट कर दिया। अब देखो कट करो इसको, देखो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे इधर से। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बढ़िया।
देखो 2 से इसको कट करोगे 58 को क्या आएगा 29, ठीक है। अब सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ऐसा इज इक्वल टू 29 इंटू 17 इंटू 9 अपॉन 4। 17 इंटू 9 कितना होता है 29 इंटू 17 इंटू 9 क्या होता है 153 अपॉन 4। इसको प्रॉपरली तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये वैल्यू आ जाएगी 1109.25 जितना आंसर आ रहा था बहुत सारे लोगों का, और ये अप्रोक्सीमेटली कितना है 1109 ही इसका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। चलो इसका आंसर ये है। सो टाइम यहाँ पे कितना आ गया बताओ, कुछ इस तरह का। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, बहुत सारे सवाल है, जल्दी जल्दी करो, फिर ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्रिया डिपोजिट्स एन अमाउंट ऑफ 65,800। क्रिया एक लड़की है जिसने क्या किया है 65,800 रुपए डिपॉजिट किए हैं, और उसका इंटरेस्ट कितना है, उसको कितना रेट मिल रहा है, कितना टका 14%, 14% का मिल रहा है उसे। 4 साल के लिए उसने किए हैं। व्हाट टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। तो भाई बताओ प्रिंसिपल कितना है, कितना जमा किया इसने 65,800 रुपए जमा किए हैं। तो क्या करोगे तुम बताओ, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू R इंटू T, यही होता है ना, अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है बताओ 65,800 रुपया इसका क्या है प्रिंसिपल। रेट कितना है 14%, टाइम कितना है 4 साल, और 100 से डिवाइड कर दो। ये तो बहुत बच्चे वाला सवाल है, ठीक है। 658 इंटू 56, ठीक है, करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। चलो अब इसको तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 658 को 56 से हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है यहाँ पे तो कोई और ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, देखो कोई दिक्कत नहीं, करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो 658 इंटू 56, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई आप भी कर सकते हो अपने तरीके से आराम से। 6 से 8 को करोगे 48 आएगा, 4 रहेगा, ठीक है। 6 से 5 को करोगे 30 आएगा, 4 34, फिर 3 आ गया, ठीक है। 6 से अगर 6 को करोगे 36 आएगा, 39 हो गया, ठीक है। 5 से 8 को करोगे 40, 4 आ गया, 5 से 5 29, 2 आया 32, ठीक है। 8 4 8 6 3, ठीक है। देखो 36,848 रुपए आ रहे हैं। 36,848, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया। ये हमारा क्या आ गया बताओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे बताओ एक चीज कि जब हमको अमाउंट निकालना होता था तो क्या करते थे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही करते थे ना। और ये पूछ भी क्या आराम से, अमाउंट ही पूछ रहा है। तो क्या इस सिंपल इंटरेस्ट में हम अगर प्रिंसिपल अगर जोड़ दें, प्रिंसिपल कितना है बताओ मेरा 65,800, अगर इसको हम जोड़ दें तो मेरा क्या आ जाएगा बताओ, मेरा आ जाएगा क्या, हमारा अमाउंट आ जाएगा 8 4 6 2 कुछ ऐसा, ठीक है। कैसा ऑप्शन है ए, ठीक। सिंपल सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन करना है आपको, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा, निशिता का आंसर आ गया है, प्राची का आ गया है, साकिब सागर, ठीक है, बढ़िया। रिया का आंसर आ गया, ऋषि का आंसर आ गया, सब लोग सही हैं, ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट है इसमें बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप लोग क्या कर पाओगे, इसको बना पाओगे, ठीक है, फटाफट करो, ठीक है। दिक्कत तो नहीं किसी को, आगे बढ़े। चलो दिल्ली पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा, काश मुझे पता होता तो मैं बता ही देता, ठीक है। इलेक्शन के बेसिस पे मैंने बार बार बोला आपको लेट हो रही चीजें, ठीक है, नहीं तो अब तक आ जाती है, इलेक्शन के वजह से चीजें लेट हो रही है। जब मुझे ही नहीं पता, डिपार्टमेंट को ही नहीं पता, तो आपको कैसे पता चलेगा बताओ। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक लग रहा है, मेरा जो अंदेशा है वो यही है कि आपका जो एग्जाम का फॉर्म आएगा वो मेरे हिसाब से मई में आएगा, 25 से लेकर 30 के बीच। 25 के बाद कभी भी आ जाएगा, ठीक है। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा, एटलीस्ट 20 के बाद ही आएगा, ठीक है। 20 के बाद ही आएगा, 25 से स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा,
ठीक है, 20 जून के बाद। सर ऐसे डायरेक्ट ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये तो कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा कोशिश करूंगा टफ भी बनाने का भी, इससे आसानी क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लो। जो यहाँ पे करवाता हूं उससे आसानी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो पेपर का डेट वही जून के एंड में होगा फिर, है ना। देखो, a sum become its double in 10 years. Find the annual rate of simple interest. इस तरह के जब सवाल आ जाए, एक सम है जो क्या बन चुका है, डबल बन चुका है अपने 10 साल में। एक बात समझो इसको, इस क्वेश्चन को पहले समझो, उसके बाद मैं बता रहा हूं कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो, एक सम है जो मान के चलो डबल हो गया 10 सालों में, तो जब प्रिंसिपल क्या था, एक्स था, प्रिंसिपल एक्स था, और वो अमाउंट कितना हो गया, वो 2x हो गया, 2 गुना हो गया। क्या ये बात में किसी को दिक्कत? कोई एक वैल्यू थी, प्रिंसिपल था, एक अमाउंट था, यानी 1 लाख रुपए था, जो 2 लाख में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक बात बताओ मुझे, जब 1 लाख रुपए 2 लाख में बन जाएगा तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, 1 लाख। यानी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ऐसा कितना मिलेगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मिलेगा। अमाउंट कितना है, 2x है, माइनस x क्या होगा, x। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है। यानी प्रिंसिपल अगर तुम x ले लेते हो, प्रिंसिपल को अगर x ले लेते हो, तो अमाउंट को क्या लेना पड़ेगा, देखो डबल हो जा रहा है, डबल। डबल होने का मतलब है 2 गुना हो गया, 2x हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 2x है, प्रिंसिपल x है, हमारा क्या आ गया, x। सिंपल है। अब तुम क्या करो, इस फॉर्मूले को पुट कर दो, इस फॉर्मूले को पुट कर दो, क्या, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। देखो SI के लिए क्या पुट करोगे, x अभी निकला ना, SI कितना निकला, x निकला। प्रिंसिपल कितना माने थे तुम, x इंटू क्या पूछ रहा, रेट पूछ रहा, रेट। रेट रेट के लिए R रहने दो, टाइम के लिए क्या दिया, 10 साल दिया इसने, और 10 से 100 से डिवाइड कर दो। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ गया, 10 इंटू 1 कितना होता है, 10। रेट कितना आ गया मेरे पास, 10% का रेट आया। सी इज द राइट आंसर। कोई ज्यादा टफ नहीं था, बस ध्यान ये देना कि प्रिंसिपल को x बनाएंगे और वो पैसा डबल हो गया, जितना पैसा था वो डबल हो गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2x। तो बताओ इंटरेस्ट कितना मिला उसको, जब 1 लाख रुपया 2 लाख बन जाता है तो इंटरेस्ट भी 1 लाख रुपए मिला होगा एक्स्ट्रा, तभी तो 2 लाख बनेगा। ठीक है, चलो 1 लाख रुपया अगर 2 लाख रुपए बन जाता है तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसको इंटरेस्ट मिला होगा। सीधी बात है, बहुत सिंपल सी। चलो फटाफट आंसर बनाओ, फटाफट इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया है फटाफट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और हम लोग कम से कम 2-3 और सवाल 4 सवाल करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से विदाई लेंगे। ठीक है, बढ़िया, मजा आ रहा सबको, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए A certain sum becomes 3-fold at 4% per annum of interest. At what rate it becomes 6-fold? देखो इस क्वेश्चन में तुमसे एक सीधी सीधी बात बोल रहा है कि कुछ पैसे हैं जो 4% के रेट से अगर वो बढ़ेंगे तो 3 गुना हो जाते कुछ सालों के बाद। क्या बोल रहा है कि मान के चलो मैंने कुछ पैसे दिए किसी को, वो बोला आपको ना मैं 3 गुना रिटर्न दूंगा, 3 गुना कर दूंगा पैसा, लेकिन 4% के रेट से दूंगा, 4% के रेट से दूंगा। ठीक, कितने साल लगेंगे, बहुत साल लग जाएंगे 3 गुना होने में। रेट देख लो कितना कम है, 4% के रेट से दे रहा है पैसा, कुछ भी नहीं दे रहा एक्चुअली, तो बहुत साल लग जाएंगे। वो बोल रहा है अगर मुझे 6 गुना पैसा कमाना है तो रेट कितना होना चाहिए था, यानी उसी उतने ही साल में अगर मुझे 6 गुना पैसा कमाना हो। एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करने के बाद मान लो ऐसा आया कि 50 साल बाद मेरा आज 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए हो गया 4% के रेट से, तो 50 साल में ही मुझे अगर पैसे को 6 गुना करना होता, अभी 3 गुना हुआ ना, 6 गुना करना होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए था, 4% नहीं, उससे ज्यादा होना चाहिए था। वही निकालने आपको बोल रहा है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। A certain sum becomes 3-fold, certain sum becomes 3-fold, तो हमें 2 बार बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, तो प्रिंसिपल को हमने x मान लिया, अमाउंट कितना हो गया 3x, 3-fold हुआ है ना। SI कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2x आ गया। SI का फॉर्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, SI कितना आया, देखो SI आया है 2x
प्रिंसिपल आया है एक्स, रेट हमें पता है क्या 4% का रेट है, टाइम हमें पता नहीं है, टाइम निकालने बोला इसने, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो टाइम इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है 2 से 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर ही कट कर दो 25 आ गया, 4 से 100 को कट करोगे 25 आएगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा 25 गुना 2 कितना होता है 50 साल होता है। देखो तुक्का लगाया था मैंने, सही आ गया 50 साल ही है ठीक है 50 साल ही है, तुक्का भी लगाया था कि 50 साल में होगा कंप्लीट, देखो 50 साल ही आया, ठीक है। 50 साल में मान लो क्या हुआ, हमारा जो एक पैसा था वो 3 गुना हो रहा है 4% के रेट से। अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है नहीं 50 साल में मुझे ना 3 गुना नहीं 6 गुना पैसा चाहिए, मेरा पैसा 6 गुना हो जाए, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो देखो दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। अब बताओ क्या बोल रहा है वो, 6 गुना करने के लिए पैसा 6 गुना करना है, तो प्रिंसिपल तो भाई तुम एक्स ही ले थे, अमाउंट कितना कर रहे हो 6 गुना, तो एस आई कितना हो जाएगा 5x, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 6x माइनस x कितना हो जाएगा 5x, तो इस जगह पुट करो 5x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है x, रेट कितना है, देखो रेट तुम्हें अभी नहीं पता, रेट इसमें निकालना है, रेट तुम्हें निकालना है, रेट कितने रेट से पैसा बढ़ना चाहिए था, टाइम देखो कितना है, अभी तुमने निकाला 50 साल, 50 साल अपॉन 100, ये x और ये x कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको कट करोगे क्या होगा 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, ठीक, रेट कितना होगा 5 इंटू 2 10%, यानी अगर तुम्हें 50 साल में पैसा 6 गुना करना है तो इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए था 10% के रेट से बढ़ना चाहिए था। तुम्हें कोई भी बैंक 10% के रेट से इंटरेस्ट रेट से पैसा नहीं देता है, ये बात क्लियर है, 7-8% से देता है, यानी सच में तुम्हारा असली में पैसा अगर तुम बैंक में डाल भी देते हो तो 50 साल में 6 गुना नहीं होता, क्यों 10% के रेट से अगर बढ़ाओगे तब जाके 50 साल में 6 गुना होता हमारा पैसा। बैंक कितना देता हमें 6%, 7%, तो हमारा पैसा उसमें नहीं होता 6 गुना। समझ आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है और अच्छा लग रहा है देखकर मुझे एक्चुअली में कि बहुत लोगों का आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलो अंकित कुमार, हर्ष, सागर, ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करिए। कुछ नहीं किया, एक बार हमने ये वाला इंटरेस्ट वाला डाला, एक बार ये करा। एक पहले केस में क्या हो रहा था 3 गुना हो रहा था, तो अमाउंट को 3 गुना किया और अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो 2x बनेगा। इस केस में प्रिंसिपल x थी, अमाउंट 6 गुना हो गया, तो 6x को माइनस करो क्या आएगा 5x। पीछे फॉर्मूला हमने पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है बच्चे।